गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर, सलाम। इस प्रोग्राम जागो लाहौर के साथ मैं हूं इस प्रोग्राम के मेजबान सिद्रा मुनीर। उम्मीद है कि आप सब लोग जहां कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। नाज़रीन, कोरोना वायरस दिन ब दिन फैलता जा रहा है और शहर में मुसलसल केसेस बढ़ते जा रहे हैं, बल्कि पूरे पाकिस्तान में अमवात की शरह में भी मुसलसल इजाफा देखा जा रहा है और शहरियों की गैर संजीदगी भी अरूज पर पहुंच चुकी है। मास्क नहीं पहना जा रहा, अफरादी फासला नहीं बरकरार रखा जा रहा, बाजारों में घूमा फिरा जा रहा है, शादियां एंजॉय हो रही हैं, एसओपीज की मुकम्मल तौर पर खिलाफ वर्जी करते हुए तकरीबात भी जारी हैं। यही वो सारे रवैये हैं जो कोरोना को मुसलसल सपोर्ट कर रहे हैं और इसे फैलने का मौका दे जाएं। ऊपर से मौसम इतना ठंडा हो चुका है, ये मौसम वैसे ही वायरसेस का फेवरेट मौसम समझा जाता है, इसलिए जरा एहतियात कीजिए और वायरस से खुद को भी बचाइए और अपने प्यारों को भी महफूज रखिए। आगे बढ़ते हैं जी, कुछ बात करेंगे। आजकल बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ गई है और हर बंदा परेशान होकर रह गया है, लेकिन इस तमाम सूरत हाल में एक अच्छी खबर पाकिस्तानी इंजीनियर्स के लिए मेरे पास ये है कि मेट्रो ऑरेंज ट्रेन के ड्राइविंग ऑपरेशंस की जिम्मेदारी पाकिस्तानी इंजीनियर्स को सौंपने का फैसला कर लिया गया और 6 माह में ट्रेनिंग के बाद पाकिस्तानी ही ट्रेन को चलाएंगे और इस मामले में ऑब्वियसली भर्तियां भी की जाएंगी। शेख जैन रिपोर्ट में डिटेल्स बता रहे हैं। ऑरेंज ट्रेन के ड्राइविंग ऑपरेशंस की जिम्मेदारी पाकिस्तानी ड्राइवर्स और इंजीनियर्स को देने का फैसला किया गया है। पाकिस्तानी टेक्निकल इंजीनियर्स को नौकरियां देने के लिए सीपैक अथॉरिटी ने एक और मंसूबाबंदी बना ली। चाइनीज इंजीनियर्स नए ड्राइवर्स की ट्रेनिंग करेंगे और आइंदा 6 माह में ट्रेन ड्राइविंग ऑपरेशन पाकिस्तानी इंजीनियर्स के हवाले कर दिया जाएगा। नोरिंको डाइवो जॉइंट वेंचर 120 नए इंजीनियर्स की भर्तियां करेगा। मौजूदा सूरत हाल में 50 से ज्यादा चाइनीज ऑरेंज ट्रेन ड्राइविंग ऑपरेशन को चला रहे हैं। कैमरा टीम के हमरा शेख जैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज। नाज़रीन, इसी अच्छी खबर के हवाले से हम मजीद बात करेंगे। नुमाइंदा लाहौर न्यूज शेख जैनुल आबिदीन हमारे साथ मौजूद है। शेख जैन, हमें बताइएगा कि हमारे नौजवानों के लिए, स्पेशली इंजीनियर्स के लिए रोजगार के मौके मिलने वाले हैं। अब इनरोलमेंट्स कब से शुरू होने वाली हैं ट्रेनिंग्स के लिए? सिद्रा मुनीर, ये बड़ी अच्छी खबर है और सीपैक अथॉरिटी की तरफ से आपको याद होगा कि इससे कबल भी ऐलान किया गया था कि इस मेट्रो ऑरेंज ट्रेन की वजह से हजारों जो नौकरियां हैं वो मिलने वाली हैं और अब वो मरहलावार अब जो टेक्निकल इंजीनियर्स हैं उनके लिए ये अच्छी खबर सामने आई है कि मेट्रो ऑरेंज ट्रेन में तकरीबन 150 के करीब जो इंजीनियर्स हैं उनकी भर्ती की जाएगी और सिद्रा ये आइंदा 6 माह में जो ये सारा प्रोसेस है उसको मुकम्मल कर लिया जाएगा। 6 माह में नई भर्तियां भी की जाएंगी और इनकी ट्रेनिंग का भी जो एक वर्कशॉप्स है वो भी मुकम्मल कर ली जाएंगी, जिसके बाद आइंदा 6 माह यानी जून 2021 से जो मेट्रो ऑरेंज ट्रेन का ड्राइविंग ऑपरेशन है वो मुकम्मल तौर पर पाकिस्तानी इंजीनियर्स के हवाले होगा। ठीक, शेख जैन, हमें अब ये भी बता दीजिएगा कौन सा इदारा भर्तियां करने का मजाज होगा, कौन सा इदारा ट्रेनिंग कराएगा, किसकी जिम्मेदारी है ये? इस सिलसिले में जो मास ट्रांजिट अथॉरिटी की तरफ से मेट्रो ऑरेंज ट्रेन के ऑपरेशन और मेंटेनेंस की जिम्मेदारी चाइनीज कंपनी नोरंको और डाइवो के ज्वाइंट वेंचर को दी गई है, ये उनकी तरफ से भर्तियां की जाएंगी। लेकिन इस हवाले से जो अहकामात हैं वो सीपैक अथॉरिटी की तरफ से इस इंतजामिया को दिए गए हैं। अब उसकी एक और भी सिलसिला वजह है कि जो पाकिस्तानी इंजीनियर्स को जॉब दी जा रही है कि इस वक्त 50 से ज्यादा जो चाइनीज ड्राइवर्स हैं वो इस वक्त ऑरेंज ट्रेन को चला रहे हैं, तो अब उन्होंने वापस जो अपने मुल्क है वहां पर भी जाना है और उनका जो साथ में कॉन्ट्रैक्ट है वो भी खत्म होता जा रहा है। तो ऐसे भी हो सकता था कि वहां से चाइना से मजीद जो इंजीनियर्स हैं उनको बुला लिया जाए, लेकिन ये हुकूमत की तरफ से और सीपैक अथॉरिटी की तरफ से अच्छा फैसला किया गया कि पाकिस्तान के जो हुनरमंद जो इंजीनियर्स हैं और जो अच्छे इंजीनियर्स हैं उनकी भर्तियां की जाए और बड़ी अच्छी उनको सैलरी के ऊपर जो उनकी भर्तियां हैं वो की जाएंगी। ये 6 माह में प्रोसेस मुकम्मल कर लिया जाएगा। फिर उसके बाद जितना भी मेट्रो ऑरेंज ट्रेन का ड्राइविंग ऑपरेशन है वो सिर्फ पाकिस्तानी इंजीनियर्स के पास ही होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया शेख जैनुल आबिदीन, आप हमारे साथ मौजूद रहे और अच्छी खबर की डिटेल्स बता रहे थे। यकीनी तौर पर इन बुरे हालात में जब बेरोजगारी बहुत फैल गई है, ये एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हो रहा है। नाज़रीन, इसी अच्छी खबर के साथ मैं जाऊंगी ब्रेक पर, वापस आएंगे तो कुछ अहम मामलात पे बात करेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, कुछ बात करेंगे मौसम के मिजाज के हवाले से जो कि हर गुजरते दिन के साथ खूबसूरत होते जा रहे हैं।
दिसंबर फुल मिजाज में आ चुका है और अच्छी तरह से जो है वो शहरियों पर ठंड भी बरसा रहा है। आज भी दिन भर सुनने में ये आया है कि दिन भर शहर पर बादलों का राज रहने वाला है। महकमा मौसमियात से मजीद क्या खबर है, आज कैसा मौसम रहेगा, सूरज की चलने वाली है या नहीं चलने वाली, बात करेंगे। नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ जुनैरा इलियास हमारे साथ मौजूद है। जुनैरा, बताइएगा अभी मौजूदा मौसम की क्या सूरत हाल है, दिन भर मौसम कैसा रहेगा? अब बिल्कुल इस तरह अगर मौसम की सूरत हाल की बात की जाए तो सुबह से हमने देखा कि बादलों ने आसमान पर डेरे जमाए हुए थे, क्योंकि पिछले 2 दिन से भी हमने देखा कि मौसम काफ़ी खुशगवार हो चुका है और आइंदा आने वाले दिनों में भी इस तरह से पेशगोई की गई है। महकमा मौसमियात की जानिब से ये कहना है और इनकी जानिब से ये भी कहना है कि 3 रोज़ तक ये जो फ़ज़ा है इसी तरह से ठंड जो है इसमें इजाफा देखा जाएगा और जो खुले मैदानी इलाके हैं वहाँ पर धुंध की जो शिद्दत है उसमें भी इजाफा देखा जाएगा। और बाकायदा तौर पर ये कहा जा रहा है कि पिछले साल से इस साल दिसंबर में जो है वो ज़्यादा सर्दी जो है वो रिकॉर्ड की जाने के इम्कान है, क्योंकि आज कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 5 रिकॉर्ड किया गया, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 18 डिग्री जाने के इम्कान जो है वो जाहिर किए जा रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि काफ़ी अच्छा दर्जा हरारत है और दिसंबर में एक्सपेक्टेड भी ये होता है कि 6 तक चला जाए, लेकिन आज 5 रिकॉर्ड किया गया और आइंदा आने वाले दिनों में ये भी कहा जा रहा है कि 3 डिग्री तक भी रिकॉर्ड किए जाने के इम्कान जो है वो जाहिर किए जा रहे हैं, क्योंकि पिछली दफ़ा जो सबसे कम दर्जा हरारत दिसंबर में रिकॉर्ड किया गया था वो 2.5। बहुत शुक्रिया जुनैरा इलियास, आप हमारे साथ मौजूद रही, मौसम का हाल आप बता रहे थी। नाज़रीन, अब हमने कुछ बात करनी है जी छोटे बच्चों के हवाले से, जो कि आजकल घर में है, खासा टाइम भी गुजारे हैं, लेकिन उसके साथ साथ छोटी दुनिया की अगर हम बात करते हैं तो छोटी दुनिया के छोटे छोटे नन्हे मुन्ने से मसाइल भी होते हैं। बच्चे जितने क्यूट होते हैं उनके मसाइल भी उतने ही क्यूट होते हैं, लेकिन अगर उन छोटे छोटे मसलों को बर वक्त हल नहीं किया जाता तो ये मसले बड़े मसाइल का शक्ल इख्तियार कर जाते हैं, जो बच्चों की आने वाली ज़िंदगी पर गहरे असरात मुरतब कर सकते हैं। बच्चे फितरतन शर्मीले होते हैं, लेकिन अगर उनके शर्मीलेपन को बर वक्त कंट्रोल ना किया जाए, मैनेज ना किया जाए, तो ये बच्चों में नफ्सियाती मसाइल पैदा कर सकता है और बच्चों की खुद एतमादी को नुकसान पहुंचा सकता है। अक्सर यूँ होता है कि बच्चा अगर शर्मीला हो या फिर पूरा एतमाद ना हो, एतमाद की उसमें कमी हो, तो वालिदैन उसे उसके हाल पर छोड़ देते हैं कि जब ये बड़ा होगा खुद ही ये मसलों पर काबू पा लेगा, खुद ही दोस्तों दूसरे बच्चों में घुल मिल जाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता और ये छोटी सी गलती बच्चे के मुस्तकबिल पर एक सवालिया निशान लगा देती है। उसकी पर्सनैलिटी में एक खला रह जाता है जो कभी भी पूर्ण नहीं हो पाता। दूसरे बच्चों से बहुत पीछे रह जाते हैं इस तरह के बच्चे। दर हकीकत खुद एतमादी ही इंसान को आम से ख़ास बनाती है। खुद एतमादी जीत के लिए एक ज़बरदस्त हथियार है और जीत उसी की होती है जो खुद पर और अपनी सलाहियतों पर यकीन रखता है, और इस मामले पर छोटी उम्र में ही अपनी सलाहियतों का इदराक होना और उन सलाहियतों पर एतबार करना बहुत ज़रूरी है। देखा गया है जी कि बच्चे कितने ही ज़हीन क्यों ना हों, उनमें एतमाद की कमी ज़रूर होती है। वो अपनी बात को ठीक तरीके से बयान नहीं कर सकते और उनके अंदर छुपी हुई सलाहियतें बाहर नहीं आ सकती। बच्चों में शर्मीलापन, झिझक की वजह से उनकी सलाहियतों को मांद कर देता है। और बच्चों में शर्मीलापन कैसे ख़त्म किया जा सकता है, बच्चों को खुद एतमाद कैसे बनाया जा सकता है, वालिदैन कौन सी गलतियां करती हैं जो उनको नहीं करनी, इन तमाम मामलात पे बात करेंगे जी। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर जावेद इकबाल साहब है, मोटिवेशनल स्पीकर हैं। आप सर प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हमें सर ये बताइए कि जब बच्चे छोटे छोटे होते हैं उनके मसाइल को हम समझते ही नहीं है, पेरेंट्स समझते ही नहीं है, तो क्या उनको उनके हाल पे छोड़ देना बेहतर ऑप्शन है या कुछ किया जा सकता है? आपके तो इस सवाल में इसका जवाब है। तो ये कैसे कहा जा सकता है कि बच्चों को उनके हाल पे छोड़ दें? बच्चे तो ऐसे है ना, जैसे कि एक पौधा, एक नया आपने बीज लगाया और नया खिलती हुई कली है, तो नई खिलती हुई कली को कैसे उसके हाल पे छोड़ा जा सकता है? तो उनकी तो परवरिश के लिए और उनकी जो लुक आफ्टर करने के लिए तो वालिदैन को बहुत ज़्यादा एहतमाम करना पड़ेगा। ये जो आपने बात की है ना बच्चों के एतबार की और बच्चों के अंदर खुद एतमादी की, इसका ताल्लुक इस बात से है कि बच्चों के साथ वालिदैन का रिलेशनशिप कितना स्ट्रॉन्ग है। अनफॉर्चुनेटली हम लोगों ने ख़ास तौर पर इस ज़माने में जहां पैसा कमाने की दौड़ लगी हुई है, बच्चों की तरबियत को आउटसोर्स कर दिया है। जैसे घर के अंदर पहले खाना जो है वो घर की ख़वातीन पकाती थीं, उसके बाद चूंकि ख़वातीन को भी काम करना था तो खाना पकाने का काम आउटसोर्स हो गया, यानी बाहर से पका पकाया खाना आ जाएगा। इसी तरीके से बच्चों की तरबियत का काम
घर के तमाम अफराद का होता था, मगर घर के तमाम अफराद ने प्रायोरिटी दे दी पैसे कमाने को, जिसके नतीजे में बच्चों की तरबियत का काम भी हमने आउटसोर्स कर दिया। और हमने ये कहा कि ये काम स्कूलों को दे दो, कॉलेज को दे दो, ट्यूशन वाले जो टीचर आते हैं उनको दे दो, या ऑनलाइन किसी उसको दे दो। तो हमने तो उस तरबियत से दस्तबरदारी इख्तियार कर ली। इसके नतीजे में यानी बच्चे बहुत ही खुशकिस्मत होंगे कि ऑन देयर ओन अगर उनके अंदर वो तमाम क्वालिटीज पैदा हो जाएं जो कि तरबियत के नतीजे में पैदा होती हैं। तो इस सिलसिले में तो बहुत ही सीरियस होना चाहिए और हमें ये सोचना चाहिए कि हमारे जो बच्चे हैं इनकी तरबियत की जिम्मेदारी बुनियादी तौर पर हमारी है। स्कूल से भी पहले हमारी है, ट्यूशन पढ़ाने से भी पहले हमारी अपनी जिम्मेदारी है। और उस जिम्मेदारी के लिए जो सबसे अहम चीज है वो उनके लिए मखसूस वक्त निकालना है। अगर हम अपने बच्चों के लिए वक्त नहीं निकाल सकते और उनकी छोटी छोटी खुशियां, उनके छोटे छोटे प्रॉब्लम, उनकी तरबियत के सारे मराहिल, उनकी तफरीह के सारे मराहिल, इन सब के अंदर अगर हम उनके पार्टनर नहीं बनते तो बच्चों की खुद एतमादी तो क्या, उनकी तरबियत के और बाकी जितने स्टेप हैं वो सारे के सारे मुतासिर होंगे। डॉक्टर साहब, ये जो आप बात कर रहे हैं तरबियत के हवाले से, हमारे यहाँ जैसा कि आपने बड़े अच्छे से एलैबोरेट किया है कि पैसा कमाने की एक दौड़ लग चुकी है, तो ऐसे में बच्चे को जब टाइम नहीं मिलता, उसके छोटे छोटे सवालात होते हैं, उसकी जहनी उलझने होती हैं, जब उनको जवाबात नहीं मिलते तो फिर सारी जिंदगी के लिए बच्चे की पर्सनैलिटी में आप क्या समझते हैं, क्या क्या खला रह जाते हैं, बड़े होके उसे क्या क्या फेस करना पड़ता है? देखिए, यहाँ ये बात बतानी बहुत जरूरी है कि कोई भी इस बात को कंडेम नहीं कर रहा कि पैसे कमाना बुरी बात है। आपको अपनी जिंदगी को एक खुशहाल तरीके से और एक अच्छे तरीके से गुजारने के लिए एक खास लिमिट पैसे की जरूर चाहिए और उसमें कोई हर्ज भी नहीं है। और घर के तमाम अफराद अगर काम करें तो इसमें कतन कोई हर्ज नहीं है। लेकिन असल चीज देखने की यह है कि हम जिंदगी में बैलेंस कितना रखते हैं। फर्ज करें कि अगर 24 घंटे में से हमारे 12 घंटे कमाने में गुजरते हैं तो इसका मतलब है हमारी बैड प्लानिंग है, और अगर उससे भी ज्यादा गुजरते हैं फिर तो बिल्कुल वर्स्ट प्लानिंग है। तो कुछ टाइम तो जाहिर है पैसा कमाने के लिए गुजारना है, लेकिन उसके बाद जो पैसे को प्रॉपर खर्च करने के लिए जो हमें बाकी एक्टिविटीज करनी है, जिनमें हमारे घर का जो डोमेस्टिक एनवायरनमेंट है उसके अंदर हमारी कंट्रीब्यूशन है, वो बहुत अहम है। जहां तक आपने ये सवाल पूछा है कि बच्चों पे क्या असर पड़ता है, देखिए ये बात हम बहुत दफा अर्ज कर चुके हैं कि बच्चों की तरबियत के जो वाइटल ईयर्स हैं वो शुरू के 7 से 10 साल तक की उम्र है, और उस उम्र के दौरान बच्चों का मिजाज बनता है, उनका पैटर्न बनता है, उनके नजदीक अच्छे या बुरे की पहचान डेवलप होती है। उनको ये पता लगता है कि वैल्यू सिस्टम क्या है, किस चीज की वैल्यू है, किस चीज की वैल्यू नहीं है, कौन सी चीज जिंदगी में अहम है, कौन सी चीज जिंदगी में अहम नहीं है, किस किस्म के अखलाकियात चाहिए, किस किस्म के ताल्लुकात चाहिए। तो वो सारा का सारा पैटर्न जो है वो पहले 7 से 10 साल में बनता है। अगर इस पीरियड के दौरान अगर बच्चों को हम ऑन देयर ओन छोड़ देंगे और वालिदैन उनकी तरबियत में पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे तो बच्चों के मिजाज और उनका पैटर्न टोटल, उनका हैबिट पैटर्न टोटल डिस्टर्ब हो जाएगा। डॉक्टर साहब, अब हमें ये बताइए सर कि पेरेंट्स आमतौर पर कौन सी ऐसी गलतियां या फिर कौन से ऐसे रवैये अपना लेते हैं जो उन्हें नहीं अपनाने चाहिए? देखिए, जो बच्चे की जिंदगी में सबसे क्रिटिकल मोमेंट वो होती है जब वो पूरे एतबार के साथ अपने वालिदैन को कोई ऐसी बात बताता है जो उस बच्चे के लिए बड़ी अनहोनी होती है, लेकिन वालिदैन के लिए अनएक्सेप्टेबल होती है। मैं आपको मिसाल के तौर पे कहता हूं, जब बच्चा स्कूल से घर आकर कहता है कि मामा आज एक बच्चे ने सिगरेट पी थी, तो उसने मुझे कहा और मैंने भी सिगरेट का एक कश लगाया। अब ये बात वालिदैन, मैं मिसाल के तौर पे बात कर रहा हूं, इस तरह की और बहुत सी बातें हो सकती हैं जो वालिदैन के लिए बहुत ही अनएक्सेप्टेबल होती हैं। ये वो मौका है जिस मौके पर वालिदैन अपने रवैये में एक बहुत सख्ती लाकर बच्चे के साथ अपने रिलेशन को ब्रेक कर देते हैं। देखिए, अगर बच्चे ने कोई बात आपसे की है तो इसका, और वो आपके लिए अनएक्सेप्टेबल है, तो इसका यह मतलब है कि बच्चा आप पर एतबार कर रहा है, बच्चा अपने रिलेशनशिप में आपके साथ बहुत सच्चा है। अगर हमने उस वक्त उस बच्चे को सख्ती से डांट दिया और उसको यह इंप्रेशन दिया कि खबरदार आइंदा तुमने इस तरह की कोई बात हमें बताई, तो अब वो बच्चा इस तरह की बातें बताने के लिए अपने पेरेंट्स पे एतबार नहीं करेगा बल्कि कोई और जगह ढूंढेगा। देखिए, ट्रेनिंग के अंदर कभी भी वैक्यूम नहीं रहता। जहां कहीं खला हो तो खला को कोई ना कोई और आके भर देगा। अगर वालिदैन बच्चे को एतबार का रिश्ता नहीं दे सकेंगे तो बच्चा अपने एतबार का रिश्ता कहीं और से हासिल करेगा। और
और वो जो और से हासिल करेगा वो नाकाबिले इतबार होगा, वो अनप्रेडिक्टेबल होगा। अमूमन जो स्कूल के बच्चे हैं, बच्चे और बच्चियां, वो अपनी क्लास के कुछ बड़े बच्चे, या वो जो अगर मोहल्ले में खेलते हैं तो मोहल्ले के कुछ बड़े लोगों के साथ फिर ऐसे रिलेशन, दोस्ती के डेवलप कर लेते हैं जिनके साथ इस तरह की अनएक्सेप्टेबल बातें वो शेयर कर सकें। तो इसलिए आपने जो गलती की थी, तो गलती यह है कि बच्चों की तरबियत के सिलसिले में पेरेंट्स को सब्र करना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। एकदम उनको अच्छा बच्चा बनाने के चक्कर के अंदर उनकी खुद एतमादी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। बच्चा कोई भी बात। डॉक्टर साहब माजरत, लेकिन यहीं पे ना मेरे ज़हन में एक और सवाल आ गया है कि कुछ पेरेंट्स हैं वो बच्चों पर इतनी सख्ती करते हैं कि उनकी जरूरत नहीं है कि वो कुछ भी बच्चे की आवाज भी निकले या फिर सांस की आवाज भी आए। कुछ पेरेंट्स बच्चों को इतना ज्यादा रिलैक्स कर देते हैं कि चाहे कुछ भी हो रहा हो, उन्होंने बच्चे को कुछ नहीं कहना, जिसकी खुद एतमादी कम हो जाएगी अगर हमने इसको किसी के सामने कुछ कह दिया। अब बैलेंस कैसे कायम रखना है? किस वक्त बच्चे को डांटना है, कुछ कहना है, या फिर बिल्कुल नहीं डांटना, बिल्कुल कुछ नहीं कहना? देखिए, बात डांटने या ना डांटने की नहीं है, बात घर में डिसिप्लिन के रखने की है। ठीक। जब हम कहते हैं ना कि बच्चों को सख्ती करनी चाहिए, तो सख्ती से मुराद ये नहीं है कि उन पर शाउट करना चाहिए, उनको थप्पड़ लगाने चाहिए, उनको कमरे में बंद कर देना चाहिए। सख्ती से मुराद ये है कि घर के अंदर एक डिसिप्लिन हो, उस डिसिप्लिन को सब लोग फॉलो करें। देखिए, ये बड़ी एक नाजुक सी बात है, मगर इसको समझना बड़ा जरूरी है। बच्चों की तरबियत के लिए घर में एक डिसिप्लिन का होना जरूरी है। डिसिप्लिन का मतलब डांट डपट नहीं है। डिसिप्लिन का मतलब यह है कि घर के अंदर आपने कोई एसओपीज बनाई हुई हैं। मैं मिसाल के तौर पे आपको बताता हूं कि घर के तमाम अफराद रात के 10 बजे सो जाएंगे। अब ये एक डिसिप्लिन है, अब इसमें सख्ती तो कोई नहीं है। घर के सब लोग 10 बजे सो जाते हैं, वालिद साहब भी सो जाते हैं, वालदा भी सो जाती हैं, बच्चे भी सो जाते हैं, और हर एक को मालूम है कि हमें 10 बजे सो जाना है। घर का एक डिसिप्लिन है कि नाश्ते में सब लोग नाश्ते की मेज पर इकट्ठे होंगे। अब ये डिसिप्लिन है, अब इसमें सख्ती तो नहीं है। लिहाजा बच्चों की लाइफ डिसिप्लिन्ड होनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि कोई बच्चा उस डिसिप्लिन को अगर ब्रेक करेगा तो उसकी सजा नहीं है, उसके कंसीक्वेंसेस हैं। मसलन कि 10 बजे के बाद कोई बच्चा टीवी नहीं देखेगा। अगर किसी बच्चे ने देख लिया, वालिदैन ने, कि बच्चा टीवी देख रहा है, तो उसकी सजा नहीं, उसकी कॉन्सिक्वेंसेज ये हैं कि अगले 15 दिन तक अब आपके घर में कमरे में टीवी नहीं चलेगा। लेकिन उसमें कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई डांट डपट नहीं, कोई मार नहीं, ये उसके कॉन्सिक्वेंसेज है। तो हमें अपने बच्चों को यह समझाना चाहिए कि लाइफ को एक डिसिप्लिन के तौर पे गुजारना है। और दूसरी बात यह है कि इस डिसिप्लिन को पेरेंट्स ने भी रोल मॉडल करना है। अब यह नहीं कि बच्चों को हम ये कह रहे हैं कि खबरदार मोबाइल को हाथ ना लगाना, और हम सारा दिन मोबाइल पे खेलते रहते हैं। तो लिहाजा जो आपने ये पूछा है कि बैलेंस कैसे रखा जाए, डांट डपट, जोर से बोलना, मारना तो खैर खुद बहुत ही खौफनाक बात है, इसकी तो किसी सूरत में भी गुंजाइश नहीं है। अगर आपके बच्चे ने जी डॉक्टर साहब, एक तो आपने मुझे मेरे बचपन की याद ताजा कर दी है कि हमारे घर में ये बहुत सख्त रूल होता था कि 10 बजे लाइट्स ऑफ होंगी, किसी बच्चे की आवाज नहीं निकलेगी, अम्मा अब्बा सब लोग सो जाएंगे 10 बजे। और फिर एक इसीलिए तो आपकी अच्छी सी तरबियत हुई है, इसीलिए तो आपकी अच्छी सी तरबियत हुई है। थैंक यू सर। फिर दूसरा ये कि स्टडी का टाइम होता था, 3 घंटे 4 घंटे आपने बैठना है, चाहे आपको होमवर्क मिला है या नहीं मिला, आपने बैठना है स्टडी टेबल पे और आपने पढ़ना है। लेकिन डॉक्टर साहब, अभी जो हमारे मामलात चल रहे हैं, ये तो हमारी कौम की, मैं समझती हूँ कि दुखती रग है। डिसिप्लिन तो हमारी जिंदगियों में भी नहीं है। अब कितने घर हैं जहां पर डिसिप्लिन है? अब तो रात को 12 बजे 1 बजे बच्चे को मोबाइल दिया जाता है, बच्चे पेरेंट्स को ड्राइव कर रहे हैं आजकल तो। जी, तो बस अब इसके लिए हम सबको बैठ के सोचना चाहिए। जितने लोग देख रहे हैं, जितने लोग सुन रहे हैं, वो हम सब डिसाइड करें। तो ये जो इज्तिमाई जिंदगी हमेशा इनफरादी अमल से शुरू होती है, तो हम इंतजार तो नहीं कर सकते कि पूरी फिजा चेंज होगी तो चेंज होगी। मैं और आप तो बदल सकते हैं ना। तो हम अपने घरों में बिस्मिल्लाह करके अब से शुरू करें और तरबियत को अपनी जिम्मेदारियों में से सबसे अहम जिम्मेदारी समझें और उसको रोल मॉडल करने की कोशिश करें और अपने किरदार से, अपने अमल से बच्चों के लिए एक मिसाली तर्ज जिंदगी उसको उनको समझाने की कोशिश करें। तो बच्चे तो बहुत ही जल्दी, जैसे होते हैं ना, जो पौधे होते हैं, आप उनको पानी दें एकदम सब्ज हो जाते हैं, पानी कम हो तो एकदम खुश्क हो। तो ये तो फूल होते हैं। आप अच्छी तरबियत का काम आज से शुरू करें और कल से ही इसके नताइज आपको जाहिर होना शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक। डॉक्टर साहब, देखने वालों को क्या मशवरा देंगे, क्या कहना चाहेंगे सर? बस मशवरा यही है कि भाई, अल्लाह, जिन लोगों को अल्लाह ने औलाद दी है, आपके पास दौलत होगी, आपके पास घर होगा, गाड़ी होगी, सब कुछ होगा,
लेकिन आपके पास जो अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है वो आपकी औलाद है। और जिस तरह आप अपनी गाड़ी को चाहते हैं कि उस पर मट्टी ना लगे, जिस तरह आप चाहते हैं कि आपके कपड़े अच्छी तरह इस्त्री किए हुए हों, उसी तरीके से आपकी जो औलाद है उसकी भी देखभाल करने की ज़रूरत है, उसकी भी नशो नुमा की ज़रूरत है, उसकी भी तरबियत की ज़रूरत है, उसके भी इखलाक के ऊपर वक्त लगाना, और उसके लिए अहम चीज़ वक्त निकालना है। आपको डेडिकेटेड वक्त देना पड़ेगा अपनी औलाद को, उनकी खुशियों में, उनके कामों में, उनकी पढ़ाई में, उनके मशवरों में, उनके खेल कूद में, उनकी तफरीह में, इन तमाम चीज़ों में आपको पार्टनर बनना पड़ेगा। और जब हम इसमें पार्टनर बनेंगे तो अब जिंदगी बहुत ही खूबसूरत होगी, बच्चों की तरबियत बहुत ही आला तरीके से होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। डॉक्टर साहब इतनी खूबसूरत गुफ्तगू फरमाते हैं कि मेरा ख्याल है कि कई घंटे भी बातें की जाएं तो हमारी बातें और इस तरह के टॉपिक्स पे डिस्कशन ख़त्म नहीं होगी, लेकिन कुछ लिमिटेशंस होती हैं टाइम की हमारे लिए भी, इसलिए सेगमेंट को ख़त्म करना ज़रूरी होता है। लेकिन डॉक्टर साहब ने एक बड़ी प्यारी बात की थी कि हम मटेरियलिस्टिक चीज़ों को जो है वो अपनाने को बुरी बात नहीं करते, उसको मजम्मत नहीं करते कि आप जो है ऑब्वियसली आपको अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए आपको पैसे भी चाहिए एक मुनासिब अमाउंट में, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उन चीज़ों के पीछे इतना भाग पड़ें कि जिनके लिए आप ये सब कुछ कर रहे हैं वही इग्नोर हो जाएं, आपका घर, आपके रिश्ते, आपके बच्चे इग्नोर हो जाएं, फिर यकीनी तौर पर उस पैसे का कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। वापस आएंगे शॉर्ट ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाजरीन, कुछ बात करेंगे कोरोना वायरस की सूरत हाल की वजह से हमारे बहुत सारे बच्चे बहुत परेशान हैं क्योंकि स्कूल बंद हो चुके हैं। वैसे तो रूटीन में वो स्कूल जा रहे होते हैं, दोस्तों से मिलते हैं, नई नई चीज़ें करते हैं, एक्टिविटीज़ करते हैं, लेकिन अभी उनको घर में रहना पड़ता है। बहुत सारे बच्चे तो खुश हैं, लेकिन ज़्यादातर बच्चे हमने देखा है कि वो परेशान है घर में रहते हैं, और उनसे भी ज़्यादा परेशान उनकी माएँ हैं कि बच्चों को किस तरह से कौन सी एक्टिविटीज़ में लगाया जाए कि उनका टाइम भी ज़रा अच्छा सा पास हो जाए और वो कुछ सिखा भी जाए। वरना तो सारा दिन यही लगा रहता है कि हमें कहीं बाहर ले जाया जाए, हमें पिकनिक कराई जाए, हमें पार्क में ले जाया जाए, लेकिन बाहर जाना आपको पता है कि डेंजरस हो सकता है, कोरोना वायरस की सूरत हाल है। तो ऐसे में आज हमने स्पेशल बच्चों को अपने प्रोग्राम में मदऊ किया है ताकि बताया जा सके कि बच्चे घर में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। वो छोटे छोटे से काम है जिनको सिखा सकते हैं आप अपने बच्चों को भी, उनका अच्छा सा टाइम पास करवा सकते हैं। मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगी जी कुछ बच्चों से जो कि बड़ी खूबसूरत चीज़ें बनाते हैं और घर में बड़ा अच्छा सा अपना वक्त गुजारते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जी रोहा शिराज हैं और इसके साथ साथ फातिमा शिराज है। ये दोनों बहनें हैं और ये दोनों जो हैं वो बड़े खूबसूरत, आप ये सेट पर भी देख सकती हैं, ये कुछ हैंडीक्राफ्ट्स बनाती हैं, कुछ फूल हैं, कुछ किताबों को इन्होंने खूबसूरत बनाया है, कुछ टेबल्स बनाई हैं। मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल भी दिखाऊंगी। आप दोनों को प्रोग्राम में हम खुश आमदीद कहते हैं। क्या हाल है रोहा आपका? मैं ठीक हूँ। आप ठीक है? सुबह उठना कोई मुश्किल तो नहीं लगा? नहीं, जल्दी उठ जाते हो? कभी कभी जल्दी उठ जाते हैं, रात को लेट सोते हैं। सर्दी में तो ज़्यादा सोने को दिल चाहता है ना। आप कैसी हैं फातिमा? ठीक हूँ। ठीक है। स्कूल से छुट्टियां हैं, मज़ा आ रहा है? जी। मज़ा आ रहा है जी। या स्कूल जाना ज़्यादा अच्छा है? छुट्टियां ज़्यादा अच्छी हैं या स्कूल जाना? दोनों चीज़ें। दोनों अच्छा है। क्या बात है। हमारे साथ मौजूद हैं जी अज़का बेग है, ये भी हैंडीक्राफ्ट आर्टिस्ट हैं और ये भी बड़ी प्यारी प्यारी चीज़ें बनाती हैं। आपको भी प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। अज़का, क्या हाल है आपका? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। कैसा गुजर रहा है घर में वक्त? थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा है ऑनलाइन सिस्टम को समझने में, लेकिन जो है वो उसके साथ साथ क्रिएटिविटी को टाइम देने का जितना मज़ा आ रहा है, तो दोनों का जो मिक्सचर है वो अच्छा लग रहा है। तो लेकिन जब स्कूल अपना एजुकेशन चल रही होती है साथ साथ फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है, थोड़ा सा मुश्किल ज़ाहिर है। वो फील्ड जो है वो मेरी थोड़ी आर्ट से डिफरेंट है, केमिकल इंजीनियरिंग है, तो उसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। लेकिन लॉकडाउन ने एक बहुत अच्छा मौका दिया अपनी एबिलिटीज को दोबारा से अपने शौक पूरे करने के लिए ना, है ना, अपनी हॉबीज को मजीद अच्छा करके पेश करने के लिए। अच्छा, हमें ये बताइए रोहा कि आज ब्रेकफास्ट करके आए? जी किया है। बहुत ही अच्छे बच्चे। आपको पता था मैंने ब्लैक ड्रेस पहनना है, आपने भी ब्लैक पहना है या वैसे ही? वैसे ही हो गया। अच्छा, आप क्या बनाते हो? हम क्राफ्ट्स करते हो? अच्छा, उसमें क्या क्या बनाते हो? एनिमल बनाते हो आप, बर्ड्स बनाते हो, फ्लावर बनाते हो, क्या करते हो? फ्लावर्स, बटरफ्लाई, पेपर बटरफ्लाई। हाँ। और कैटरपिलर पेंसिल बॉक्स भी हमने बनाया टिश्यू रोल से। अच्छा, तो अम्मा से डांट नहीं पड़ी कि सारा टिश्यू रोल खराब कर दिया? नहीं। अच्छा, जब बन गया तो फिर अम्मा को पसंद आया होगा ना कि नहीं ये खराब नहीं हुआ, ये तो कोई प्यारी सी चीज बन गई है।
जी। अच्छा फातिमा, आप क्या बनाती हैं? आपको क्या बनाना पसंद है बहुत ज्यादा? मुझे हम्म, सारा क्राफ्ट ही अच्छा लगता है। सारा क्राफ्ट अच्छा लगता है। जी। कितना टाइम देती हो? हम बस फ्री टाइम में करते हैं। हम्म, फ्री टाइम में करते फ्री टाइम। आजकल तो बहुत फ्री टाइम है, आजकल तो फ्री टाइम है जितना मर्जी। ऐसा ही है। हैं। ये फूल किसने बनाए हैं? हम दोनों ने मिलके। मिलके? जी। झगड़ा होता है कि ये कलर लेना है, ये वाला कलर नहीं लेना है, ये कलर लेना है, या फिर नहीं। दोनों एक दूसरे की मान लेते हो? मान लेते बारी बारी। बारी बारी एक दूसरे की मानते हो? जी। अच्छा, मुश्किल है या फिर आसान सा काम है? आसान सा है। आसान सा काम है, सब बच्चे कर सकते हैं जो आपको देख रहे हैं यहाँ पे? जी। हाँ जी। अच्छा चले, हमें फिर आप दिखाइए जरा ये, मुझे भी पास कीजिए, मैं भी देखने वालों को दिखाएंगी। आप मुझे उठा के दिखाए ना जरा, के देखने वालों को कि कैसे आपने इनको बनाया है और कितना टाइम लगता है वैसे ये एक फूल बनाने में? ये थोड़ा या बहुत ज्यादा टाइम? नहीं, बस 4 या 5 मिनट्स। 4 या 5 मिनट्स जी। ओनली? जी। आप इतने फास्ट हो। ये दिखाइए जी मुझे भी, मैं अपने देखने वालों को जरूर दिखाना चाहूंगी कि ये इतने खूबसूरत, और ये मुझे लग रहा है कि पेपर है ना? जी। पेपर से। और इनको पहले ड्रॉ करते हो, क्या करते हो? पहले पेंसिल से ड्रॉ करके फिर कट करके फिर इनको हॉट ग्लू गन से हाँ। ये शाशी स्टिक के ऊपर लगाया। एग्जैक्टली। चलें फिर अभी क्या बनाने वाले हो आप? पेपर बटरफ्लाई। चलें बनाएं फिर आप पेपर बटरफ्लाई। हम साथ साथ आपको भी देखते हैं, साथ साथ बातें भी करते हैं इसका। आप क्या क्या बनाती हैं? डिफरेंट जो बास्केट्स हैं, लाइक गिफ्ट बास्केट्स, पेपर बास्केट्स। सम पीपल डिमांड के हमारी पसंद की एसेसरीज होनी चाहिए। जाहिर है कि बाहर जाना लॉकडाउन में ज़्यादा मुश्किल हो गया है लोगों के लिए, तो दे जस्ट टेल अस देयर डिमांड्स कि हमें ये एसेसरीज चाहिए। हम उसको जो है वो खुद अरेंज करते हैं। इस काम में जो है वो फादर ने और भाई ने बड़ा हेल्प किया अच्छा, कि सारी चीज़ें अरेंज की। यानी आप किसी को गिफ्ट दे रहे हैं तो फिर उसकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी बिल्कुल। होनी चाहिए, है ना? फिर देखा गया कि ऑनलाइन मार्केटिंग का ज़्यादा रुझान है ड्यू टू लॉकडाउन, तो इसको जो है वो आगे लाया गया। फिर मेरा इंटरेस्टिंग स्टोरी है इस चीज़ के पीछे भी कि आई ऑर्डर्ड समथिंग फ्रॉम अ पेज एंड मैंने बहुत प्यारा सा एक फ्रॉक ऑर्डर किया एंड आई गॉट बहुत गंदा सा फ्रॉक। 6 months बेबी। अच्छा, मेरे साथ भी इसका ये हो चुका है। मैंने भी एक ड्रेस मंगवा ली। वैसे तो जो नॉन ब्रांड्स है वो आपको धोखा नहीं देते, जो आप ऑर्डर करते हैं आपको वही मिलता है। लेकिन मैंने भी अननोन के चक्कर में कि चलो कोई नया ब्रांड है इसको ट्राई करना चाहिए, मेरे साथ भी धोखा हो चुका है। और वो इतना गंदा जोड़ा था और उसके जो है ना वो ट्राउजर में जो है वो जगह जगह वो फटा हुआ था। इसलिए मेरी तो ऑनलाइन शॉपिंग की बहुत बुरा एक्सपीरियंस रहा है। आपका भी बुरा है? मेरा बुरा हुआ दैट डे आई थॉट कि जो मेरे साथ हुआ है शायद वो किसी और के साथ नहीं होना चाहिए। तो मैंने जो है वो अपने उसके लिए जो है वो रिफंड ऑप्शन भी रखा। देन इट्स रियली गुड। देन हम जो मतलब ऑर्डर आए उसको पहले से दिखाना है कि दिस इज योर ऑर्डर, आर यू सेटिस्फाइड, एंड देन वो जो है वो डिस्पैच होता है। ये बहुत अच्छी बात। तो बस इस वजह से जो है वो ये ऑनलाइन जो है वो सारा काम शुरू किया। अच्छा, आपके पास एक बास्केट भी थी जो आपने खुद से बनाई है। मैं वो भी यकीनी तौर पर हम दिखाएंगे कि ये किस चीज से बनी हुई दिस है। इज एक्चुअली अ पेपर बास्केट। आई यूज न्यूज़पेपर। अच्छा, न्यूज़पेपर आई जस्ट रोल्ड इट, मेक स्ट्रिप्स और उसको जो है वो ज्वाइन बहुत करके मेहनत मैंने का काम ये है। पेपर बास्केट कितना बनाई। टाइम लगा इस पे? इट टुक मी 5 hours। 5 घंटे? Yes. आप मुसलसल लगे रहे या Exact. फिर कुछ दिन में 1 घंटा नहीं, 1 घंटा 1 घंटा? आई एम वेरी कंसिस्टेंट कि जो काम शुरू किया उसको खत्म करना है बस आज। अच्छा, घर में फिर कितना बखेरा होता है इन कामों में? बहुत ज्यादा। एग्जैक्टली रूम जो है वो फुल ऑफ न्यूज़पेपर्स और ग्लू सब कुछ, मतलब उसको असेंबल करना एंड ऑल दैट। और फिर जो है ये बास्केट मैंने बनाई। अच्छा, आप क्या बना रही हैं? कहाँ तक पहुंचा है जी बटरफ्लाई? ये आप हेल्प करेंगे इनकी? जी। अच्छा, घर में और क्या करते हो? अभी लॉकडाउन है ना, स्कूल तो बंद कर दिए गए हैं, तो इसलिए क्या करते हो घर में, क्या एक्टिविटीज है? हमें सिलेबस मिल गया तो हम अपनी स्टडी करते हैं और साथ में जब फाइट टाइम होता है तभी हम लोग क्राफ्ट कर लेते हैं। अच्छा, क्राफ्ट के अलावा क्या करते हो? कौन सा स्पोर्ट्स पसंद है? घर में क्या खेलते हो? गुड़िया के साथ खेलते हो आप? नहीं, उससे तो मुझे डर लगता है। गुड़िया से डर लगता है? ओ अच्छा, तो फिर क्या खेलते हो आप? हमें टेनिस बहुत पसंद है। टेनिस खेलते हो? वेरी गुड। और क्रिकेट खेलते हो? नहीं, क्रिकेट नहीं खेलते।
अच्छा, क्राफ्ट्स बनाते हो, तो कितना टाइम लगता है, हर रोज कितना टाइम देते हो? बस दोनों करते हो या फिर कोई फ्रेंड्स भी आती हैं घर में, कोई कजन्स भी आती हैं, मिल के बैठ के काम करते हो? नहीं, हम दोनों से। अच्छा, तो फिर इनको बना के क्या करते हो, कहाँ पे सजाते हो? जो सी चीजें लगाने वाली होती हैं वो हम लोग लगा देते हैं, कार्ड्स वगैरह। वो कहाँ पर? अपने कबर्ड रूम के की ऊपर। वॉल पे, कबर्ड पे, फ्रिज पर, या फिर घर में जहाँ जगह मिल जाए? जहाँ जगह मिल जाए वहाँ पे लगा दे। वहाँ लगा देते हैं। फिर मेरा वही सवाल होगा कि अम्मी डांटेंगी नहीं कि ये तुम लोग छोटी छोटी चीजें बना के सारे घर में लगाते जा रहे हो, या अम्मा को अच्छा लगता है? ये अच्छा लगता है। मामा को अच्छा लगता है? हाँ जी, हम Appreciate पूछ के लगाते हैं। पूछ के लगाते हैं कि यहाँ लगा दें, ये अच्छा लग रहा हाँ है। जी। ये सारी चीजें आपको कौन दिलवाता है? ये मम्मा पापा। दोनों मिलके? जी। अच्छा, स्कूल में फातिमा, स्कूल में बनाते हो ऐसी चीजें? क्योंकि स्कूल में भी बड़ा होता है कि स्कूल के बोर्ड्स को, दीवारों को बड़ा खूबसूरत बनाना है। स्कूल में भी करते हो ऐसी एक्टिविटीज? अभी तक तो नहीं की। अभी नहीं की? नहीं। चले, फिर मैं आपको कह रही हूँ कि अभी आप स्कूल जब वापस जाओगे ना, दोबारा आपके स्कूल ओपन हो जाएंगे, तो फिर आपने ये एक्टिविटीज अपने स्कूल में भी करनी है, दूसरे बच्चों को भी दिखाना है, ठीक है? बटरफ्लाई तो दिखाएं हमें, बन गई, कंप्लीट हो गई? अच्छा जी, लीजिए जी, ये बटरफ्लाई बड़ी खूबसूरत सी बना दी है इन बच्चों ने, और इसको कहीं भी लगाया जा सकता है। और ये देखें, ये फूल है मुख्तलिफ कलर्स के, वहाँ भी आप देख सकते हैं। और मैं कुछ और भी चीज़ें आपको ज़रूर दिखाऊंगी इन बच्चों ने जो बनाई हैं। ये किसने बनाया था? ये मैंने। ये बहुत खूबसूरत है, मुझे बहुत पसंद आया। ये बिल्कुल एक ना गत्ते से बनाया हुआ है, और इसके ऊपर एक छोटी सी किताब भी है, बल्कि इसको नोटबुक कहा जा सकता है। ये देखिए जी, ये छोटी सी नोटबुक है, और ये पेन है, पेन होल्डर के अंदर पेन लगाया हुआ है, यानी उसको एक ना सिंबलाइज किया हुआ है कि ये एक पेन है। और इसके अंदर मुझे लग रहा है कि ये देखिए जी, ये ड्रॉर भी है इसके अंदर चीजें। ठीक है, ये ओपन होते हैं, और ये देखिए जी, ये ड्रॉर है, और इसके अंदर भी कुछ कार्ड्स हैं छोटे छोटे, ये देखिए, यानी प्रॉपर काम किया हुआ है, बिल्कुल कोई चीज़ नहीं छोड़ी हुई। ये मुझे लग रहा है कि माचिस की डब्बी है जी, है ना? और बाकी क्या क्या इस्तेमाल हुआ इसके अंदर? इसके अंदर पेपर और ये टूथपिक, ये टूथपिक है, इसको कलर किया है, फिर इसको पेन बनाया है आपने। अच्छा, और इसके अंदर कुछ हार्ड सा लग रहा है, कार्डबोर्ड है। अच्छा, मुश्किल होता है या फिर आसान काम है? नहीं, ये तो आसानी से बन गया, आसान काम है। इसका कितना टाइम टेकिंग है, और जो आपका लेयर टाइम है उसको गुजारने का, ये एक्टिविटी कितना अच्छा हॉबी आप इसे कह बहुत सकते हैं? हेल्दी एक्टिविटी है। आई थिंक कि जो दूसरी एप्स फोन पे यूज करना इज वेरी बोरिंग, और जो है वो आर्ट एंड क्राफ्ट में और ऐसी क्रिएटिव चीजें बनाने में जितना आपको मजा आएगा, वो अब मेरे जितना भी मतलब असाइनमेंट्स को करके जितना भी टाइम बचता है वो मैं अपने आर्ट एंड क्राफ्ट को देती हूँ। अच्छा, तो अभी आप इंग्रेडिएंट्स या फिर आप कौन कौन सी चीजें क्या इस्तेमाल करते हो? ये देखिए जी, ये पूरा सितंबर का कैलेंडर। हाँ, सितंबर का। ये आपने सितंबर में बनाया? यस, सितंबर में बनाया। अभी 2020 वाले में? यस, 2020। अच्छा, और ये मैं दिखाना चाहूंगी जी, हैप्पी बर्थडे अज़का, ठीक है, इन्होंने खुद अपने आप को हैप्पी बर्थडे कहा है। और ये है जी, धागे के फूल बनाए हैं बहुत खूबसूरत, रिबन के भी बनते हैं ना? यस, रिबन के भी बनाते हैं हम। वो बास्केट के डेकोर के लिए जो है वो रिबन एंड नेट से जो है वो उसका पूरा डेकोर करते हैं ताकि उसमें एक्सेसरीज भी अच्छी लगे। अच्छा, ये पूरा आपने कढ़ाई की हुई है? जी बिल्कुल। तो ये फ्रेम तो आपने कढ़ाई कर ली है, तो कभी अपनी शर्ट वर्ट जोड़ा वोड़ा भी बनाया है कढ़ाई करके? अब यही नेक्स्ट टारगेट यही है कि अब जो है ना वो शर्ट पे भी करनी है। कोरोना वायरस की वजह से स्कूल क्यों बंद हो गए? घरों में हमें क्यों रहना है? क्योंकि एक दूसरे से लग जाता। हाँ, एक दूसरे से लग सकता है, हम बीमार हो सकते हैं। मास्क पहनते हो आप लोग? जी हाँ, ये बहुत अच्छी बात है कि आप लोग मास्क पहनते हो। थैंक यू सो मच आप दोनों का प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। अज़का बेग, आपका बहुत शुक्रिया, और आप सब बच्चों को हम बेस्ट ऑफ लक कहते हैं कि इसी तरह हमारे जो देखने वाले बच्चे हैं उनकी मोटिवेशन बनते रहें, और वो भी अपने घर में कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ को अपना लें। ज़्यादा टाइम जो है वो गैजेट्स को ना दें, बल्कि कुछ हिलने जुलने वाली एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहें, हेल्दी भी रहेंगे और अच्छे से टाइम पास भी हो जाएगा। वापस आते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं नाज़रीन। इस वक्त हमने कुछ बात करनी है रंगों के हवाले से, चूंकि कायनात मुख्तलिफ रंगों का हसीन इम्तजाज है, और ये रंग
हमारी जिंदगी में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। साइकोलॉजी के मुताबिक रंगों का इंसानी मिजाज से काफी वास्ता होता है, बड़ा गहरा ताल्लुक होता है। रंग की पसंद नापसंद इंसान की शख्सियत के मुतालिक बहुत कुछ आसानी बता सकती है। रंग आंखों को तो तरोताजगी बख्शते ही हैं, साथ साथ दिल को भी सुकून पहुंचाते हैं। और इंसान का उम्र के किसी भी हिस्से में हो, वो ना सिर्फ रंगों के इम्तजाज की तरफ मुतवज्जे होता है, बल्कि वो खुद भी उन रंगों को अपने हाथ से इस्तेमाल करने को एक खुशी महसूस करता है। यूं कह लीजिए कि रंग है तो जिंदगी है, रंग है तो ही जमालियात है। जब बात करते हैं जी हम घर के रंगो रोगन की, तो चाहे वो इंटीरियर डिजाइनर हो या फिर आम आदमी, रंगों का इंतखाब करते हुए सबसे पहले चीज जो जहन में आती है वो रंगो रोगन की क्वालिटी होती है, जिसका घरों के इंटीरियर डिजाइनिंग और पायदारी में एक बड़ा अहम किरदार रहता है। पाकिस्तान में पेंट्स इंडस्ट्री और क्वालिटी पेंट्स की बात करें तो एक ही नाम हमारे जहन में आता है, और वो है जी डायमंड पेंट्स का, जिसने एक बार फिर पेंट्स इंडस्ट्री में पहली पोजीशन हासिल कर लिया। डायमंड पेंट्स के हवाले से बात की जाए तो 4 दहाइयां कबल 1982 में मीर अलाउद्दीन साहब ने डायमंड पेंट्स की बुनियाद रखी थी, और मीर शुएब अहमद साहब ने 1992 में अपने वालिद के लगाए गए इस पौधे की आबियारी शुरू की। और उनकी दिन रात मेहनत की बदौलत आज डायमंड पेंट्स इंडस्ट्री, डेकोरेटिव की बात कर लें, हम पाउडर कोटिंग्स की बात कर लें, व्हीकल रिफिनिश की बात कर लें, रोड मार्किंग, हैवी ड्यूटी कोटिंग्स की बात कर लें, वसीतर रेंज इन तमाम चीज़ों की पाकिस्तान के लोगों का एतमाद हासिल करते हुए इनके पास मौजूद है, और ये नंबर 1 पेंट कंपनी बनने का एजाज़ हासिल कर चुकी है। डायमंड पेंट्स ने कामयाबी का ये सफ़र कैसे तय किया, कस्टमर की डिमांड्स कैसे पूरी की जा सकती हैं, फीडबैक कैसे होता है, कामयाबी का राज क्या है, इन तमाम मामलों पे बात करने के लिए आज हमने खास मेहमान अपने प्रोग्राम में मदऊ किया है जी। फ़हीम खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जनरल मैनेजर टेक्निकल एंड ऑपरेशन डायमंड पेंट्स से आपका ताल्लुक है, आपको सब प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। सबसे पहले तो बहुत मुबारक हो, आपकी कंपनी जो है वो नंबर 1 पेंट कंपनी बन गई है। ये एजाज़ किस तरह से हासिल हुआ, इसकी सबसे पहले हमें कुछ डिटेल्स बताएं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो लाहौर न्यूज़ का शुक्रिया कि आपने मुझे यह मदऊ किया और मुझे मौका दिया कि मैं डायमंड पेंट के मुतालिक कुछ आपको बताऊं। 3 दहाइयों से डायमंड पेंट ने अपना जो सफ़र शुरू किया वो इंडस्ट्रियल कोटिंग से शुरू किया। गुजरात की जो फ़ैन इंडस्ट्रीज़ की जो मार्केट है, बड़े बड़े फ़ैन इंडस्ट्रीज़ के जो ओनर्स हैं वो सारे डायमंड पेंट को यूज़ करते थे। उससे उन्होंने स्टार्ट लेने के बाद अपने आप को एक्सपेंड करने के लिए डेकोरेटिव फिनिशेस के अंदर अपने आप को लेकर आए, और आज अल्हम्दुलिल्लाह डेकोरेटिव के साथ इंडस्ट्रियल, ऑटोमोटिव और जितनी भी पेंट से रिलेटेड बिजनेस लाइन है सब में डायमंड ने अपना लोहा मनवाया है। और अल्हम्दुलिल्लाह डेकोरेटिव के अंदर आपको जैसे पता है कि लास्ट 2 मंथ्स के अंदर डायमंड ने अपनी रिकॉर्ड सेल रिकॉर्ड की है। उसमें अल्हम्दुलिल्लाह डायमंड का जो बेसिक एम है वो यही है कि हमने एक क्वालिटी पेंट अपने कस्टमर को प्रोवाइड करना है। अच्छा फ़हीम साहब, पहले होते थे ना गुजरे ज़मानों में घरों में जब पेंट्स किए जाते थे, या फिर बहुत ज़्यादा वाइट ट्रेंड में होता था, ऑफ वाइट, लेमन कलर, लाइक बहुत सेलेक्टिव शेड्स होते थे। लेकिन अब जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है ना, हर बंदा अपने मनपसंद रंग चाहता है अपने आसपास। इस डिमांड को कैसे मीट करता है डायमंड पेंट? देखिए, पहले तो ये आपने सही कहा कि पुराने वक्तों में तो एक चूने को तो इस्तेमाल किया जाता था, रंग होते थे और व्हाइट चूना कर देते थे तो पेंट हो जाता था। बट रिसेंटली इतनी एडवांसमेंट आ गई और दुनिया को एडवांसमेंट के साथ साथ चलना है। रिसेंटली हमारी एक प्रोडक्ट लाइन के अंदर 50 शेड्स होते हैं, और इस तरह हमारी 6-7 प्रोडक्ट लाइन है। उसके अलावा भी इस कमी को पूरा करने के लिए भी अक्सर मार्केट में डिमांड ये आती है कि आप अपने घर के इंटीरियर से मैच करना है आपको कोई कलर, और आपको अपने पर्दों से मैच करना है, सोफे से मैच करना है। तो इसको फुलफिल करने के लिए एक और हमने DCM टेक्नोलॉजी यूज की है। अच्छा। वो 16 कलर टिंटर्स मौजूद होते हैं, उसके अंदर आप जो कलर चाहेंगी, जिस तरह से कलर बनाना चाहेंगे, कस्टमर बेस्ड भी, और डीलर्स के पास वो मशीन्स मौजूद है। क्या बात है? विदिन 4 मिनट्स वो आपको कलर डिस्पेंस करके जो आपका डिजायर्ड कलर है, और उसके जो फैंडेक जिसपे जो शेड कार्ड्स होते हैं उस पे तकरीबन मोर देन 10,000 कलर्स ऑलरेडी हैं। ठीक। और उसके अलावा भी जो कलर आप चाहें तो वो डायमंड की DCM मशीन्स के ऊपर जाएं और आप उन कलर से डिस्पेंस करके 4 मिनट के अंदर अपना डिजायर्ड कलर आप हासिल कर सकते हैं। अच्छा, कलर तो ये ज्यादा मेरा ख्याल है खवातीन का शोभा होता है। खवातीन को बहुत मैचिंग का प्रॉब्लम होता है कि सेम कलर वहीं से जनरेट होती है रिक्वायरमेंट। एग्जैक्टली। लेकिन जब मर्द नजर आते हैं वो फिर क्वालिटी की बात करते हैं कि हमें क्वालिटी चाहिए। क्वालिटी को कैसे मेंटेन किया जाए? देखिए, क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट ये है कि आपकी जो प्रोडक्ट चल रही है इसके अंदर कोई कंप्लेंट्स ना हो। ठीक।
और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग क्वालिटी को मेंटेन रखने के लिए सबसे बेसिक चीज़ है उसके जो रॉ मटेरियल्स हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं। अगर आपने रॉ मटेरियल सही इस्तेमाल किए तो डेफिनेटली क्वालिटी में कोई इशू नहीं होगा। दूसरा प्रोसेसेस जो होते हैं प्रोडक्शन के प्रोसेस, उनके अंदर आपको इम्प्रूवमेंट और इनोवेशंस लानी पड़ती है। अच्छा फेम साहब, आपका डायमंड पेंट्स का जो सारा सिस्टम है वो तो लाहौर में है, यूनिट्स तो लाहौर में है जहाँ से प्रोडक्ट्स बन के निकल रही हैं, लेकिन डील आप पूरे पाकिस्तान में कर रहे हैं। एग्जैक्टली जी, हमारे एक्टिव डीलर्स थ्रू आउट पाकिस्तान है, कराची से लेके केपी के, सिंध, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, हर जगह पे डायमंड पेंट्स आपको इंशाल्लाह मिलेगा। और ये डीलर नेटवर्क के थ्रू हमारा काम चल रहा होता है और ये सारे नेटवर्क्स जितने भी हमारे हैं, ये सेल्स की हर पूरी टीम है, ऑलमोस्ट 200 के करीब हमारे सेल्स की टीम है जो हमारे सेल्स को रिपोर्ट कर रहे हैं जीएम को, और वो सारे पाकिस्तान को टेक केयर कर रहे हैं बेसिकली। अच्छा, तो फिर सारे पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ इलाके हैं, वहाँ के मुख्तलिफ मौसम हैं, उनको भी जहन में रखा जाता है ये प्रोडक्ट्स बनाते हुए? बेसिकली मौसम का कितना कंट्रीब्यूशन? एग्जैक्टली, बिल्कुल ही सही आपने पॉइंट आउट किया। मौसम का कंट्रीब्यूशन कलर्स पे होता है यूजुअली ना। अब जैसे कराची के एनवायरनमेंट के अंदर ना ज्यादा सर्दी पड़ती है ना ज्यादा इतनी गर्मी, तो वो एक नॉर्मल सा मॉडरेट किस्म के लोग कलर चूज करते हैं। प्लस लोग भी थोड़े डिफरेंट टाइप के होते हैं। अब आप नॉर्दर्न एरियाज में चले जाएं तो वहां पे आपको जो कलर्स की जो कॉम्बिनेशन है वो डिफरेंट टाइप के होंगे। ठंड में मौसम में आपको ब्राइट कलर्स यूजुअली लोग अपील करते हैं लोगों को, और गर्मियों में थोड़ा सा लाइट कलर। आप देखिए यहाँ पे गर्मियां जहाँ ज्यादा पड़ती हैं तो वहां पे आपको व्हाइट, ऑफ व्हाइट, ऐश व्हाइट ही मिलेगा, जो इस टाइम पाकिस्तान की मार्केट में सबसे ज्यादा चलता है। ठीक, लेकिन हमारे जब ये कलर्स की हम बात कर रहे हैं फ़हीम साहब, जब भी रंगों की हम बात करते हैं तो फिर मिजाज की भी बात आ जाती है। इस चीज़ को भी टेक्निकली जहन में रखा जाता है कि लोग आजकल कौन सी चीज़ को पसंद करें और उसी चीज़ से, उसी कलर के मिलते जुलते शेड दिए जाएं। देखिए कलर का जो मिजाज है ना, जैसे रेड जो है ना वो खतरनाक मिजाज है। ठीक है, डेफिनेटली रेड को यूजुअली लोग आउटसाइड पे यूज करते हैं। ठीक है, लाइट कलर्स जितने हमारे ग्रीन के अंदर आ गए, ब्लूज में आ गए, पिंक्स में आ गए, तो वो कलर यूजुअली लोग वो हर शेड कार्ड्स में अवेलेबल होते हैं वो कलर, और वो स्पेशली जो शेड कार्ड बनाए जाते हैं वो उसी को बेस करके बनाए जाते हैं, तो वो शेड कार्ड में अवेलेबल है। और अगर उसके अलावा कोई डिमांड्स होती है अदर देन शेड कार्ड, 50 शेड्स अगर एनफ नहीं है तो वो दे कैन गो फॉर DCM मशीन। अच्छा, डायमंड पेंट्स ऑनलाइन भी सर्विसेज दे रहा है अपनी? ऑनलाइन 100% अभी नहीं स्टार्ट हुई है, लेकिन हमने स्टार्ट कर लिया है इसको, इंशाल्लाह ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। एक्चुअली बेसिकली हाँ, इन्फॉर्मेशन आपको वेबसाइट हमारी डेवलप है, हाँ, ये मैं वेबसाइट के ऊपर एवरीथिंग इज देयर, सारे शेड कार्ड्स हैं। प्लस हमारा मोबाइल ऐप भी मौजूद है डायमंड का। मोबाइल ऐप के अंदर भी आप अपने रूम की पिक खींच के और सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट करके आप जो भी कलर आप सेलेक्ट करना चाहे वहीं पर आपको व्यू दिखा देगा आपके मोबाइल के ऊपर भी। और प्लस ये कि क्योंकि डीलर नेटवर्क के थ्रू चल रहा होता है तो वहां से आप क्यूरी रेस कर सकती हैं, तो वो नियरेस्ट डीलर के थ्रू दे विल कॉन्टेक्ट। अच्छा फ़हीम साहब, आपको क्या लगता है कि जो डायमंड पेंट्स कंपनी है ये किस किस तरह से दूसरे पेंट्स कंपनी से यूनिक है, अपने आप को मुख्तलिफ बना रही है, लोगों में एतमाद बढ़ रहा है इसका? एग्जैक्टली, देखिए डायमंड ने जिस तरह अपना काम ये शुरू किया तो वो काम कुछ प्रोडक्ट्स से स्टार्ट लिया था। आज अल्हम्दुलिल्लाह डायमंड ने तमाम प्रोडक्ट्स बनाना शुरू किए हैं, और प्लस ये है कि हमने प्रोडक्ट्स बनाना तो बहुत सारी कंपनीज बना रही हैं यहाँ पे। हमने अपनी प्रोडक्शन के अंदर बेसिकली दो चीज़ों पे बड़ा फोकस किया है। एक तो हमने अपने क्वालिटी को बड़ा स्ट्रिक्टली हम उसको मॉनिटर करते हैं। एक हमारा क्वालिटी का सेपरेट डिपार्टमेंट है, प्लस रिसर्च एंड डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट कि जो लोगों की डिमांड्स क्या है, लोगों की रिक्वायरमेंट क्या जनरेट हो रही है, सेल्स की तरफ से क्या क्यूरीज आ रही हैं, उसके मुताबिक पेंट को डेवलप करना, उस पेंट को डेवलप करके और उसके मुताबिक उस क्वालिटी को मेंटेन करना। रॉ मटेरियल्स की क्वालिटी को, पूरी दुनिया से रॉ मटेरियल्स हमारे पास आते हैं और उनकी क्वालिटी में हम कॉम्प्रोमाइज ज़रा भी नहीं करते। और जो चीज़ हमने एक दफ़ा अप्रूव कर दी उसके अप्रूवल में तकरीबन 6 महीने लेते हैं। पूरी साइंस है। एग्जैक्टली जी, पूरे 6 महीने में जाके वो रॉ मटेरियल अप्रूव होता है, तो उसके बाद वो कंटिन्यूस रॉ मटेरियल चलता रहता है। नया रॉ मटेरियल जब तक नहीं होता कि जब उस पूरे प्रोसेस से ना गुजर जाए। तो वो क्वालिटी एक तो हमें मेंटेन रखनी पड़ती है। और लैब के अंदर हमारे पास पेंट इंडस्ट्री के बेहतरीन किस्म के इक्विपमेंट्स मौजूद हैं, जिसके अंदर आप अंदाज़ा लगा लें कि आप वेदरेबिलिटी, अगर आप एक्सटीरियर पे पेंट करवाती हैं तो आपको क्या पता कि कब खराब होगा। हमारे पास एक ऐसा इक्विपमेंट है जो दिनों के अंदर आपको बता देगा कि कितने साल के अंदर ये पेंट जाके खराब हो जाएगा। अच्छा, वैसे कितने साल के बाद, कितने टाइम पीरियड के बाद आपको चेंज करा लेना चाहिए? देखिए एक्सटीरियर के ऊपर जो हमारी जो है वेदर डिफेंडर की रेंज है,
वो वेदर डिफेंडर है बेसिकली। बहुत अच्छे इन्वायरमेंट को अगर आप बिल्कुल प्रोसेस सही तरीके से अप्लाई करती है तो मे भी आपको 5 इयर्स के बाद जरूरत पड़ेगी शायद उसको रीपेंट कराने की। तो वो वेदर ड्यूरेबल प्रोडक्ट है बेसिकली। अच्छा। यही चीज़ हम अपने पास टेस्ट करते हैं, वहाँ पर वेदरोमीटर्स हैं जिसमें हम उसको इवेल्युएट भी कर लेते हैं। हमारे पास ह्यूमिडिटी और सॉल्ट डिस्प्ले, डिफरेंट टाइप के हर एडवांस इक्विपमेंट्स हमने परचेज किए रिसेंटली, और स्टेट ऑफ द आर्ट हमारी R&D लैब है जिस पे हम बेसिकली अपने आप को कॉन्फिडेंटली मूव करते हैं मार्केट के अंदर कि ये प्रोडक्ट हमारी इट्स डिफरेंट फ्रॉम द अदर। अच्छा, अगर हम लाहौर शहर की बात करते हैं, जैसे हम लोगों के मिजाज की बात कर रहे थे कि वो डिमांड्स मुख्तलिफ होती हैं, तो लाहौर के लोग जो हैं वो अब खासे एडवांस हो चुके हैं, खासा इंटरनेशनली जो इंटीरियर है उसको भी फॉलो किया जा रहा है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या डिमांड आती है आपके पास? देखिए बेसिकली डिमांड हमारी जो इंटीरियर फिनिशेस के अंदर ड्यूरासेल के नाम से एक हमारी प्रोडक्ट है जो प्रीमियम ब्रांड है, उसके अंदर बड़े एड्स भी अक्सर आपने देखे, उसके अंदर हमने बड़े ब्राइट कलर्स रखे हुए। और लाहौर के अंदर जो लोगों की जो डिमांड जनरेट होती है ना, वो इसी टाइप के कलर्स की होती है, जो ब्राइट कलर्स हो, रेड की टोन पे हो, रेड पिंक की टोन पे हो, ऑरेंज की टोन पे हो, इस तरह की डिमांड्स उनकी तरफ से जनरेट होती है। और वो भी डिजाइनर वॉल्स बनती हैं। और एक वॉल पे पेंट कर लिया आपने वो ड्यूरासेल, वो हमारा ड्यूरासेल का जो ब्रांड है वो स्टेन रेजिस्टेंट है, उसमें कोई आप धब्बा लगे आप आराम से उसको वॉशेबल है, हाईली वॉशेबल, यू कैन क्लीन इट एग्जैक्टली। वरना पहले तो बच्चों वाले घर में बहुत होता था कि मार्कर्स लगता है, यू कैन क्लीन इट वेरी इजीली। और एंटी बैक्टीरियल बायोसाइड्स उसके अंदर ऐसे एडिटिव्स है जो आपको उसमें जरा प्रोटेक्शन देते हैं बेसिकली। अच्छा, कस्टमर्स का फीडबैक कैसे आता है आपके पास? उसके लिए क्या पॉलिसी है? देखिए उसके लिए हमारे पास 2-3 तरह का फीडबैक है। एक तो ये होता है कि मार्केट की तरफ से जो भी डिमांड जनरेट होती है हमारे डीलर नेटवर्क के थ्रू हमारे सेल्स के लोगों को जाती है, और वहां से एक हमारा इंटरनल सिस्टम है उसके थ्रू हमारे पास आती है। अब जैसे न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट है, अब आजकल हम लोग और एक और टेक्सचर फिनिशेस, मार्बल फिनिशेस जो इम्पोर्टेड इटालियन फिनिशेस कहलाती हैं, यहाँ पे आजकल उसका आर्किटेक्ट्स वगैरह यूज करते हैं, उसकी डिमांड जनरेट हुई है, उसके हमने सारी प्रोडक्ट लाइन डेवलप कर ली है। 6 डिफरेंट शेड्स हैं उसके, तो इटालियन फिनिशेस हैं जो यहाँ पे इंशाल्लाह नियर फ्यूचर हम उसको लॉन्च करने जा रहे हैं। और उसमें फिर इंशाल्लाह यही सारी डिमांड्स जो है ये सेल्स के थ्रू हम तक पहुँचती है। अच्छा फ़हीम साहब, अभी मैंने अपने इंट्रो में भी बताया था कि ये पाउडर कोटिंग्स भी हैं, व्हीकल रीफिनिश भी है। लाइक ये नहीं है कि सिर्फ आपको घर के लिए पेंट चाहिए तो आपको वो मिलेगा, आपको बाकी जिंदगी में भी जिस फील्ड के लिए आपको पेंट चाहिए, डायमंड पेंट्स आपकी रिक्वायरमेंट पूरी कर। जी बिल्कुल। देखिए लिक्विड पेंट के अंदर तो ये हाउसेज की पेंट की आप ज्यादातर तो हाउस की बात करेंगे, उसके तो सारे पेंट्स हमारे पास अवेलेबल है। डिफरेंट प्रोडक्ट रेंज है, डिफरेंट कलर्स हैं, और एनामल्स होते हैं उसके अंदर, और वाटर बेस्ड पेंट होता है सारा। इसके साथ साथ आप देख लें कि जितनी होम अप्लायंसेज हैं उसमें मेजॉरिटी डायमंड पेंट सप्लाई कर रहा है। आप फैन इंडस्ट्रीज हैं, जितनी भी बड़े बड़े फैन इंडस्ट्रीज हैं उसमें डायमंड पेंट पाउडर कोटिंग अपनी सप्लाई कर रहे हैं। और पाउडर कोटिंग के अंदर डायमंड पेंट इज नंबर 1 ऑल्सो। और इस टाइम कोई कंपनी डायमंड पेंट के करीब तक भी नहीं पहुंच पा रही है जितना वॉल्यूम हमारा। क्या बात है जी सर, ये आपकी मेहनत है, आपकी पूरी एक टेक्निक, बल्कि पूरी टीम की मेहनत है, टेक्निक है, क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, इसीलिए डायमंड पेंट्स आज पूरे पाकिस्तान में अपने आप को नंबर 1 प्रूव कर चुका है। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम को पहुंच चुका है, इसलिए आपने मुझे इजाजत देनी है। इंशाल्लाह कल सुबह 9:05 पर मेरी आपसे फिर से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।